ओम शांति। आज हम 15 अप्रैल 81 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक ने अपने अपने तदबीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर 1 तकदीर बनाई है, कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। पहले नंबर की तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप है, चाहे सर्व गुणों में, चाहे ज्ञान खजाने में, चाहे सर्व शक्तियों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। अभी से अप्राप्त कोई नहीं वस्तु ऐसे तकदीरवान के जीवन में। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाले ऐसी आत्मा को जीवन में हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही दिखाई देते हैं। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप में अपनी लगती है। हर आत्मा एक बाप के संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाए। बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता। हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता, क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देता है। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा के कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, यह पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। रूहानी संबंध होने के कारण, बुद्धि एकाग्रता के कारण, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियाँ हर आत्मा के पाठ और अपने पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आती है, इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं। ऐसे तकदीरवार आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है। इसीलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है। सदा फुल स्टॉप। सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू, क्या हुआ, नहीं क्या करना है। यह है नंबर 1 तकदीरवान। आप सब नंबर 1 तकदीरवान की लिस्ट में हो ना। सबको फर्स्ट क्लास पसंद है। सब आए ही है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए। चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो। सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास हो गया। सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रख समर्थ स्वरूप में रहो। ऐसे ही अनुभव करते हो ना, जो बाप के गुण वह हमारे गुण, सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है ना। माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो। जैसे ड्रामा करते हो तो नकली फेस लगा देते हो ना। जैसा गुण, जैसा कर्तव्य, वैसे ही फेस लगा देते हैं तो नकली स्वरूप पर हंसी आती है ना। ऐसे माया भी नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। जिसको क्रोधी, किसी को लोभी बना देती है, किसी को दुखी, किसी को अशांत, लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है। तो सदा उसी स्वरूप में स्थित रहो। अच्छा, जैसे भक्ति में लास्ट टुब्बी होती है ना, उसका भी महत्व होता है। यहाँ भी सभी सागर में टुब्बी यानी कि डुबकी लगाने आए हैं व समाने के लिए आए हैं। सब रीति से रस्म अभी से शुरू कर रहे हैं। संगम है ही मिलन का युग। आज बेहद का दिन है। हर एक जोन की अपनी अपनी महिमा है। गुजरात अर्थात जहाँ रात गुजर गई अर्थात बीत गई, सदा दिन है, सदा रोशनी ही रोशनी है, अंधकार मिट गया। यूपी की विशेषता, वहाँ चीनी बहुत है। यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है। राजस्थान तो है ही विश्व के नए राज्य का फाउंडेशन डालने वाला। राजस्थान में ही महान तीर्थ है।
राजस्थान की विशेषता है क्योंकि राजस्थान ही बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि है। राजस्थान की महिमा सदा सर्वश्रेष्ठ है। पंजाब वाले सदा अकाल तख्त नशीन हैं। पंजाब वालों को अकाल तख्त कब भूलता नहीं। सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं। दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली, नाम भी दिल्ली है दिल ली। तो बाप दादा की दिल क्या है। विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए, सदा चैन की बंसुरी बाजती रहे। तो दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर महायज्ञ का महाकर्तव्य भी किया, सदा सर्व के सहयोग की अंगुली से कि हम सब एक हैं। यही नारा विश्व को बुलंद आवाज से सुनाया। दिल्ली में सभी का हक है, तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले। बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, विस्तार कर रही है, ऐसे ही पांडवों की सेना में भी सेवा का विस्तार अच्छा हुआ। सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के निरंतर के लिए अच्छी निमित्त बनी। वरदान मिला हुआ है ना। मध्य प्रदेश में एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, एक नंबर में आने वाले, इसी लगन में रहने वालों की अच्छी रेस चल रही है। विधि भी है और वृद्धि भी है। अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी ना, सभी की इकट्ठी टुंबी हो गई ना। ज्ञान सागर और नदियों का मिलन हो गया। मिलना अर्थात लेना, खजाना ले लिया ना। श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच गई ना। बाप दादा का सदा एक स्लोगन याद रखना कि सदा खुश रहना है तो और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, विघ्न विनाशक, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी के साथ मुलाकात है। महावीरों की श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप कौन सा है। जैसे और सब शक्तियाँ चित्र में भी दिखाई हुई है, इन सब शक्तियों में से विशेष शक्ति सेवा के अर्थ कौन सी है। सभी वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, प्लेन्स प्रोग्राम द्वारा तो सेवा कर रहे हैं। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है। जैसे इस पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है, पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है। वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे, आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहाँ संदेश पहुँचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े। इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है, जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज़्यादा होती है तो दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। नए नए को देखकर, परिवार की वृद्धि देखकर, सेवा की सिद्धि देख खुशी होती है ना। यह भी अपनी राजधानी बना रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार की आत्माएं चाहिए। संपर्क वाले भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, संबंधी भी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए। अब तो आवाज़ बुलंद हो रहा है। अभी अर्जुन सब यहाँ वहाँ देखकर कोशिश कर रहे हैं कि यह कहाँ का आवाज़ है।
सुनाई देता है लेकिन अभी क्लियर सुनाई नहीं देता है। कहाँ से आवाज़ आ रहा है, किस तरफ जाना है वह नहीं समझते। क्लियर होगा जब वाणी के साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुँचे, तब आवाज़ क्लियर होगा। अभी अटेंशन शुरू हुआ है। सत्युग के आदि की संख्या अपनी आँखों से देखेंगे व नहीं, वह स्वप्नों में देखेंगे, वह समाचार पत्रों में सुनेंगे। क्या होगा? अभी तो 1000 को भी रख नहीं सकते हो, फिर कहाँ रखेंगे? सब ब्राह्मण परिवार 1-2 को देखेंगे व सिर्फ सुनेंगे कि इतना बड़ा परिवार है। जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया है ना कि सभी ने अंगुली दी। सूक्ष्म में तो देखते ही हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, परिवार को देखना तो चाहिए ना। इसका प्लान बनाया है। सतयुग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी, यहाँ तो आपके भक्त भी आएंगे, डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। जैसे अभी भी कहीं पहुंच जाते हैं ना, भक्त होते ही है चात्रक। बाप दादा शक्तियों का नाम बाला देखकर हर्षित हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान गुप्त है और शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में है, तो शिव शक्तियों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा वतन से भी देखते रहते हैं कितनी क्यों लगती है, यह भी देखते रहते हैं। हर एक चैतन्य मूर्तियों के मंदिर के बाहर क्यों तो शुरू हो गई है ना। बच्चों की सेवा देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा से भी लाख गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में सेवा के मैदान में आ गए हैं और भी आ जाएंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात है। यूपी जोन। सदा अपने को विश्व के आगे एक यथार्थ रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडे समझते हो। पंडों का काम क्या है? यूपी में पंडे बहुत होते हैं ना। वह पंडे क्या करते हैं और आप क्या करते? वह कौन सी यात्रा कराते और आप कौन सी यात्रा कराते हो? आप ऐसी यात्रा कराते जो जन्म जन्म के लिए यात्रा करने से छूट जाएंगे और वह बार बार यात्रा करते रहेंगे, तो सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले पंडे हो। आधे पर छोड़ने वाले, भटकाने वाले नहीं हो, मंजिल पर पहुंचाने वाले हो। जैसे बाप का कार्य है, बाप ने रास्ता दिखाया ना, वैसे बच्चों का भी वही कार्य, रास्ता भी वह दिखा सकते जो स्वयं जानते हो। रास्ता क्या है? ज्ञान और योग। इसी रास्ते द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंच सकते हो। रास्ते के बीच जो साइड सीन आती है उसमें रुक तो नहीं जाते हो, क्योंकि माया साइड सीन के रूप में रोकने की कोशिश करती। कोई ना कोई परिस्थिति व बात ऐसे आएगी जो रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन पक्के यात्री रुकते नहीं, मंजिल पर पहुंचने और पहुंचाने वाले हो ना। अगर इतने सब पंडे तैयार हो जाएंगे तो अनेक आत्माओं को रास्ता दिखा सकेंगे। विश्व की कितनी आत्माएं हैं, सबको रास्ता दिखाना है ना। अच्छा, अलग अलग ग्रुप से मुलाकात है। पहला, सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर हर पाठ बजाते हो। साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पाठ बजाते बजाते पाठ में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पाठ में चलायमान नहीं होगा। न्यारा होगा, प्यारा भी होगा, अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न आता है तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो, सीट पर बैठकर खेल देखते हो, साक्षीपन है सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा को देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वाह ड्रामा वाह, यही गीत गाते रहेंगे। दूसरा, सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना, नए सो कल्प कल्प के पुराने।
पुराने समझने से अपना अधिकार ले लेंगे। ऐसे समझते हो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। लास्ट आते भी फास्ट जाना है। उसके लिए सहज साधन है निरंतर याद। याद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। सदा कर्मयोगी, कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्मयोगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे। तीसरा, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हुए विश्व कल्याण की वृत्ति में रहते हो। सदा विश्व कल्याणकारी हो और सर्व का कल्याण करना है, यही स्मृति रहती है। सदा यही वृत्ति रहे, इसी वृत्ति द्वारा विश्व का कल्याण कर सकते हो, चाहे वाणी द्वारा चाहे वृत्ति द्वारा, लेकिन सदा कल्याणकारी की स्मृति में रहो। जितना यह वृत्ति रहेगी उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। सेवा जितनी कोई करता है उतना औरों को खुशी का रिटर्न, स्वयं में भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव होता है। औरों की सेवा नहीं है लेकिन प्राप्ति में वृद्धि है, ऐसे अनुभव करते हो। सदा चढ़ती कला की ओर जाने वाले, रुकने का समय अभी नहीं है। अगर रुकते रहेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। हर घड़ी हर सेकंड में चढ़ती कला। अटेंशन को अंडरलाइन करना तो सदा चढ़ती कला होती रहेगी। चौथा, जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार के हलचल को अचल बना सकते हैं। नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइड सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहादुर होना। हिम्मत बच्चे मदद बाप। जो भी कुछ होता है साइड सीन है। साइड सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहाँ है, कल अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। वाचा सर्विस से भी ज़्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी में भी आने से कहाँ कहाँ नीचे आ जाते हैं। इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आई और चली जाती है तो आप समझो यह साइड सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। पांचवा, सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा और कर्मणा वाचा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा वृद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं है लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडार भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव रहता है, क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई। जन्म जन्म का भविष्य बनाया तो आपको भी उसकी खुशी होगी। ऐसे सभी का अनेक जन्म सुधारने वाले मास्टर विधाता हो, क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाते हो ना। गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य हो जाता है। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताज़ा फल है। डॉक्टर भी कमज़ोर को कहते हैं ताज़ा फल खाओ। यहाँ भी ताज़ा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने की हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चे को सदा मुबारक देते हैं।
छठा, सदा ज्ञान सागर के भिन्न भिन्न लहरों में लहराते रहते हो। शुरू से लेकर अब तक बाप द्वारा ज्ञान की कितनी पॉइंट्स मिली है, उसी पॉइंट को मनन कर सदा हर्षित रहो। जैसे ज्ञान सागर बाप ज्ञान में संपन्न है, वैसे बच्चे भी ज्ञान में संपन्न बन ज्ञान की हर पॉइंट के नशे और खुशी में रहो। अखुट पॉइंट्स मिली है, एक भी पॉइंट रोज बुद्धि में रखो और उसी के अनुभव में सदा रहो, तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। कितना श्रेष्ठ ज्ञान है और किसने दिया है, यही सदा स्मृति में रहो। भक्त आत्माएं जिसके लिए तड़प रही है, प्यासी है, उससे आप तृप्त हो गए। भक्ति की प्यास बुझ गई है ना, तो सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। अच्छा, ओम शांति।